हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएससी 7th सेम का जो कंप्यूटिंग विद साइलैब वाला सब्जेक्ट है, जिसे हम डीएसी भी बोल सकते हैं, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये कुछ हमारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी, तो उस पर हम स्पेशली लेकर आए हैं। तो हो सकता है कि आपको जो साउंड सुनाई दे रहा है वो पटाखों का साउंड है, तो उसको आपको, क्योंकि मैंने काफी देर वेट किया कि ये बंद हो, बट टाइम की भी कमी है फिर वापस। और अगर आज का दिन और निकल गया तो बच्चे अगर पढ़ाई करेंगे तो उनको भी टाइम कम लगेगा, इसलिए मैं फिर भी बना रही हूँ। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप इस नॉइस को इग्नोर करें यदि आ रही है ज्यादा तो चलिए। अब इसमें जो सबसे पहला है इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है व्हाट इज साइलैब। ठीक है, साइलैब क्या होती है, उसके बाद में उसकी जो यूजफुल कमांड्स है कुछ, PWD WHO, ये वाली कुछ कमांड्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन आपके जो डेटा टाइप्स हैं एंड ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स, ठीक, मैट्रिक्स एंड ऑपरेटर्स। ठीक है, उसके बाद में है आपका यूलर्स कांस्टेंट, पाई, ये आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं ये। उसके बाद में मैट्रिक्स वगैरह जो भी आपको दे रखे हैं, आपको मैट्रिक्स डिफाइन करना आनी चाहिए। ठीक, देन रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर को क्रिएट करना आना चाहिए। मैट्रिक्स के जो ऑपरेशंस आपको यहाँ पर बता रखे हैं, ये आपको ऑपरेशंस आना चाहिए, कम से कम कोई 5 तो आना ही चाहिए एक्सप्लेन करना। इन केस अगर आपको एनी 5 दे दिया तो, अदरवाइज जो बेसिक है वो तो आपको आते ही हैं। ये मान के हो सकता है कि आपसे ये जो है ये थोड़े एडवांस वाले आपसे पूछ लिए जाएं, जिसमें है आपका इनवर्स, डिटर्मिनेंट, डायगोनल, ट्रेस, ठीक है, आइगन वैल्यू। देन अब आ जाते हैं हम अपने सेकेंड यूनिट पर। सेकेंड यूनिट में जो है वो साइलैब की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें आपको एक बेसिक स्क्रिप्ट तो आनी चाहिए। ठीक है, देन स्विच और लूप्स। उसके बाद में है आपके इनबिल्ट फंक्शंस। तो आपको कुछ फंक्शंस बहुत अच्छे से पता होने ही चाहिए। हो सकता है कि आपसे उनके सिंटेक्स पूछ लिए जाए, उनके यूजर्स पूछ लिए जाए, ठीक, या फिर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन एनी 5 इनबिल्ट साइलैब फंक्शंस, तो वो आपको आने चाहिए। ठीक है, तो इसमें से जो आपको आते हैं उसको तो पढ़ना ही है, पर कम से कम 5 आने वाले हैं तो आप कम से कम 10 अच्छे से करके रखो, क्योंकि हो सकता है कि 5 तो आपको लिखने से आ जाए और ऑब्जेक्टिव में भी कुछ आपसे पूछ लिए जाए, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन आपके पास में है कंप्यूटेशन, जिसमें आपका ये जो गॉस एलिमिनेशन है ये इंपॉर्टेंट है। देन इटरेटिव मेथड इंपॉर्टेंट है। पार्शियल पाइवटिंग इज अगेन इंपॉर्टेंट। थर्ड यूनिट में यदि हम आ जाएं, साथ में मैं आपसे ये भी कहूंगी कि सिलेबस तो पूरा ही पढ़ना चाहिए, सिलेक्टेड स्टडी नहीं करना चाहिए, बट इन ये जो टॉपिक्स हम आपको यहाँ बता रहे हैं आपको इनको स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम थर्ड यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो प्लॉट कमांड है, जिसमें आपको मल्टीपल ग्राफ्स जो हैं वो प्लॉट करने के लिए आ रहे हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्लॉटिंग की जो कमांड्स हैं, देन ये आपका 2D प्लॉट्स, 3D प्लॉट्स भी आपको पता होना चाहिए, कॉन्टूर क्या होता है। ठीक है, मैश प्लॉट, मैश, देन मैनेजिंग प्रॉपर्टीज एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ फिगर। तो आपको फिगर की जो भी प्रॉपर्टीज हैं और एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। CSV फाइल को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। देन फोर्थ यूनिट में यदि आ जाए हम यहाँ पर, तो इंटरपोलेशन इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, जो आपको क्लास में करवाई होगी वो आपको एक एक बार डेफिनेटली अच्छे से देख लेना है। ठीक है, तो आपका लीनियर इंटरपोलेशन सबसे अगर इजी चीज आई तो हो सकता है ये आपसे पूछ लिया जाए। ठीक, वेटेड लिस्ट स्क्वायर्स, ये भी आ सकता है, तो पढ़ना तो आपको ये लगभग सारी चाहिए। देन सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पर आपको DAE सॉल्वर विथ जीरो क्रॉसिंग, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। देन डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस ODE सॉल्वर,
न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में अगर बात करें तो डेफिनेट इंटीग्रल क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा बाय ट्रेपेजॉइडल इंटरपोलेशन। फाइनली हम आ जाते हैं अपने 5th यूनिट पर। तो 5th यूनिट में यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास जो इम्पोर्टेंट है दैट इज सिंबॉलिक पैरामीटर एंड कॉन्टेक्स्ट, सेव एंड लाउड, देन इनहेरिटेंस, कांस्टेंट और कंडीशनल ब्लॉक्स, टाइप्स ऑफ पैलेट्स क्या होते हैं, लुकअप टेबल्स क्या होती है, ठीक है। इवेंट हैंडलिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई होप कि आपके पेपर अच्छे जाएं और ये आपके लिए यूजफुल साबित हों ये जो टॉपिक्स हमने आपको यहाँ बताए हैं। मीनवाइल यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।